दुनिया में कई देश हैं जहां चुनाव एक दिन में हो जाता है, लेकिन एक देश ऐसा है जहां चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक महाअभियान होता है। एक ऐसा चुनाव जिसमें करीब 90 करोड़ लोग अपनी सरकार चुनते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के चुनावी सिस्टम की, जिसे पूरी दुनिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा इलाका, फिर भी भारत हर नागरिक तक वोट कैसे पहुंचाता है? आइए आज इसे पूरी गहराई और इतिहास के साथ समझते हैं। भारत का चुनाव सबसे बड़ा क्यों है? भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है। इनमें से करीब 90 करोड़ लोग वोट डालने के पात्र हैं, यानी दुनिया का हर 8वां इंसान भारतीय मतदाता है। कई देशों की पूरी आबादी मिलाकर भी भारत के वोटरों से कम है। इसीलिए भारत का चुनाव सिर्फ एक राष्ट्रीय घटना नहीं, बल्कि एक वैश्विक लोकतांत्रिक मिसाल है। अब एक अहम सवाल, भारत में चुनाव एक ही दिन में क्यों नहीं होता? अगर 90 करोड़ लोग एक ही दिन वोट डालने निकलें, तो सुरक्षा, प्रशासन और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। पुलिस बल कम पड़ जाएगा, ईवीएम मशीनें एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएंगी और हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए भारत में चुनाव होते हैं चरणों में, जिन्हें फेज कहा जाता है। हर चरण में अलग अलग राज्य और जिले वोट डालते हैं। इससे चुनाव शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष बने रहते हैं। हर वोटर तक वोट कैसे पहुंचता है? शुरुआत में भारत में बैलेट पेपर से मतदान होता था, लेकिन इससे जुड़ी थीं कई गंभीर समस्याएं, बूथ कैप्चर, फर्जी वोटिंग और बैलेट बॉक्स लूट। इन समस्याओं को रोकने के लिए 1990 के दशक में भारत ने अपनाया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम सिस्टम। आज भारत के पास 23 लाख से भी ज्यादा ईवीएम मशीनें हैं। ईवीएम से मतदान तेज हुआ, सुरक्षित हुआ और अधिक पारदर्शी बना। भारत के चुनाव आयोग का नियम है, कोई भी मतदाता अपने घर से 2 किलोमीटर से ज्यादा चलने को मजबूर नहीं होगा। अब जरा सोचिए, भारत में है बर्फीले पहाड़, घने जंगल, तपता रेगिस्तान और समुद्र के बीच बसे द्वीप। लेकिन इसके बावजूद नावों से ईवीएम पहुंचाई जाती हैं। जंगलों में हाथियों का इस्तेमाल होता है। पहाड़ों पर अधिकारी घंटों पैदल चलते हैं और दुर्गम इलाकों में हेलीकॉप्टर से मशीनें भेजी जाती हैं। इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जहां सिर्फ एक वोटर के लिए पूरा पोलिंग स्टेशन बनाया गया। यही भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है। उंगली पर स्याही क्यों लगाई जाती है? भारत में वोट डालने के बाद वोटर की उंगली पर एक खास स्याही लगाई जाती है। ये स्याही कई दिनों तक नहीं मिटती और ये सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति 2 बार वोट न डाल सके। ये तरीका बेहद सस्ता, सरल और प्रभावी है। दुनिया के कई देश आज भी भारत के इस मॉडल से सीख लेते हैं। चुनाव चिन्हों की ऐतिहासिक भूमिका। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब करीब 75% लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। देश में थीं 22 प्रमुख भाषाएं और सैकड़ों बोलियां। इस चुनौती को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक अनोखा निर्णय लिया। हर राजनीतिक पार्टी को एक चुनाव चिन्ह दिया गया, हाथ, कमल, हाथी, घड़ी, ताकि पढ़ाई या भाषा लोकतंत्र की बाधा न बने। आज भी ये व्यवस्था ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की रीढ़ है। सुरक्षा और प्रशासन। भारत का चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, ये एक राष्ट्रीय ऑपरेशन है। चुनाव के दौरान पुलिस, अर्धसैनिक बल और चुनाव अधिकारी तैनात किए जाते हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अतीत में चुनावी हिंसा और धांधली की घटनाएं हुईं, लेकिन आज तकनीक, सख्त नियम और सुरक्षा व्यवस्था
चुनाव को कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाती है। क्या भारत का चुनाव सिस्टम बेहतर हुआ है? 2019 का चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। रिकॉर्ड वोटिंग प्रतिशत, महिलाओं की पुरुषों के बराबर भागीदारी और बड़ी संख्या में युवा मतदाता, ये सब दिखाता है कि भारत का चुनाव सिस्टम परफेक्ट नहीं, लेकिन लगातार बेहतर हो रहा है। जब दुनिया कहती है इतने बड़े देश में लोकतंत्र चलाना असंभव है, भारत जवाब देता है, हम करके दिखाते हैं। 90 करोड़ वोटर, लाखों मशीनें, करोड़ों कर्मचारी, यही है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, जाते जाते हमारे चैनल हिस्ट्री विद रोहित मेहता को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त रोहित मेहता को दीजिए इजाजत। जय हिंद।